नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि कुछ लोग किसी वायरस की चपेट में आकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। कुछ डरावने से दिखने वाले आड़े टेढ़े लोग होते हैं जो नॉर्मल लोगों को भी अपने जैसा बना देते हैं। आपने इन्हें फिल्मों में देखा लेकिन कभी सीरियस नहीं लिया होगा। पर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में ये ज़ॉम्बी वास्तव में दिखने लगे हैं? अमेरिका में नशे की एक छोटी सी बोतल ने यूएसए के लोगों को रियल लाइफ में ज़ॉम्बी बना दिया है। ये छोटी सी ड्रग की बोतल इतनी खतरनाक है कि इसकी वजह से एक पूरा शहर ज़ॉम्बी से भरा पड़ा है। फेडरल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो अमेरिका में हर 5 मिनट में ड्रग ओवरडोज की वजह से एक आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन अब ये ड्रग की बोतल यूएसए के लिए हेडेक बन चुकी है। ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत यूएसए के पेनिसिल्वेनिया स्टेट के एक छोटी सी सिटी से हुई। फिर ये यूएसए के टोटल 50 स्टेट में से 48 स्टेट्स में फैल गया और अब ये यूएसए के बाद यूके और यूरोप में भी फैल रहा है। और बस इतना ही नहीं, बल्कि अपने देश इंडिया के पंजाब स्टेट में भी ऐसे केस सामने आ रहे हैं। तो फिर ये छोटी सी बोतल आखिर है क्या और कैसे ये यूएसए जैसे सुपर पावर कंट्री को अब अपने कंट्रोल में करता हुआ नजर आ रहा है और लोग आखिर इससे बच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या ये एक साजिश है जो दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहती है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में रियल लाइफ में ज़ॉम्बी बनने की पूरी कहानी। 90% of street drugs contain this zombie drug. Dangerous street drug component is officially called xylazine. Further poisoning the drug supply here is xylazine. Grips of America's latest drug emergency. We're talking about an animal tranquilizer here, xylazine. यूएसए के पेनिसिल्वेनिया स्टेट की फिलाडेल्फिया सिटी में एंटर करते हैं तो बहुत तेज बदबू आती है। चारों तरफ मक्खियां भिनभिनाती है और ये तेज बदबू ओनली एक या दो जगह पर नहीं बल्कि पूरी सिटी में फैली हुई है। जैसे जैसे कोई सिटी में एंटर करता है तो डर महसूस होने लगता है। यहाँ पर जो दुकानें हैं उसमें आपको कुछ अजीब चीजें दिखाई देती है। सड़कों पर हर तरफ बोतल की ऑरेंज कैप और सिरिंजेस दिखाई देती है। यानी कि अगर आप वहाँ पैदल चलोगे तो आपको हर चौथा पांचवा स्टेप इन सीरीज पर ही पड़ेगा। इतनी संख्या में यूज्ड सिरिंज फैली हुई है और आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे जो सड़कों पर फ्रीज हो चुके हैं या फिर अजीब तरीके से बिहेव करते हुए दिखेंगे, मानो जैसा आपका कंप्यूटर हैंग हुआ है। सेम वैसे ही ये लोग हैंग हुए हुए हैं, क्योंकि ये जो आप जितने भी लोग देख रहे हो सब के सब एक ड्रग की चपेट में है। ये ड्रग जाइलाजीन और फेंटानिल से मिलकर बनती है। आमतौर पर जाइलाजीन का यूज एनिमल पर किया जाता है, एनिमल को ट्रैंकुलाइज करने में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ के लोग इसे ड्रग के तौर पर यूज कर रहे हैं और इससे उन्हें भी बेहोशी जैसी नींद आती है, रेस्पिरेशन स्लो हो जाने की प्रॉब्लम्स हो रही है और बार बार ड्रग का यूज करने और उसकी ओवरडोज लेने की वजह से उनकी डेथ भी हो रही है। इसके अलावा इस ड्रग का यूज करने वाले लोगों की स्किन भी सड़ जाती है और वो एक ज़ॉम्बी जैसे दिखने लगते हैं। जो ड्रग डीलर होते हैं वो फेंटानिल और जाइलाजीन का मिक्सचर बनाते हैं और उसे मार्केट में बेच देते हैं और लोग भी बड़ी आसानी से इसे खरीद लेते हैं, क्योंकि ये हीरोइन से काफी सस्ता होता है। सस्ता तो है लेकिन इस मिक्सचर का नशा 50 गुना तेज होता है। इससे भी डरावनी बात यह है कि अभी तक इसका कोई एंटीडोज नहीं बना है। यूजुअली जाइलाजीन इंसान के ब्रेन के डोपामिन सिस्टम पर अटैक करता है, जिस कारण इंसान अपनी अलर्टनेस खो देता है। उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसका उसे कोई अंदाजा भी नहीं रहता है। इनफैक्ट यही वजह है कि आपने वीडियो में देखा होगा कि वो लोग अलर्ट नहीं रहते, वो हैंग हो जाते हैं। उसमें अपने आसपास होने वाली एक्टिविटी को समझने की कैपेसिटी भी नहीं बचती है और ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि जाइलाजीन लेने वाले लोग चलते चलते बीच में ही हैंग हो जाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ओवरडोज लेने की वजह से स्किन बहुत ज्यादा सड़ जाती है। इस इफेक्ट के तहत सभी ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती है और उनमें से बहते हुए ब्लड का फ्लो भी स्लो होने लगता है। यानी सिंपल भाषा में कहे तो ब्लड स्किन के टिश्यूज तक प्रॉपरली पहुंचता ही नहीं है। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं और लास्ट में इन सब के चलते गहरे गहरे घाव बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग इसको ले लेते हैं उनको इस ड्रग का एडिक्शन हो जाता है, वो लोग इसे छोड़ नहीं पाते। अगर वो लोग इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वोमिटिंग होने लगती है, हेडेक होने लगता है, फीवर आता है और आंखों के सामने ब्लरिंग विजन होने लगता है। और जब भी इन लोगों में इस टाइप की कंडीशन आती है तो लोग इसे वापस अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने लगते हैं। इनके साथ फिर से वही ज़ॉम्बी जैसे हालात बन जाती है और ये लोग जिंदा लाश बन जाते हैं। धीरे धीरे इस ड्रग का ओवरडोज इनकी मसल्स को भी खाने लगता है। इनकी बॉडी में बड़े बड़े घाव होने लग जाते हैं और ये घाव इतने गहरे होते हैं कि इनकी डीप बोन तक नजर आती है। कई बार इनकी बॉडी का कोई पार्ट तो इतना खराब हो जाता है कि डॉक्टर को उस पार्ट्स को काटना ही पड़ता है। तो सवाल ये बनता है कि ये ड्रग जब इतनी खतरनाक है, इसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इनके बारे में ये लोग सब कुछ जानते भी है, फिर भी इस ड्रग का यूज क्यों करते हैं?
देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी हीरोइन जैसी ड्रग का यूज करते हैं, उनको जब इतनी महंगी ड्रग नहीं मिलती है तो वो लोग सस्ती ड्रग का नशा करना चाहते हैं और उन्हें इस कंडीशन में भी कुछ पता नहीं चलता और वो इस खतरनाक ड्रग का यूज कर लेते हैं। फिलाडेल्फिया में अदर सिटीज से भी लोग ड्रग खरीदने आते हैं और उन्हें बहुत ही कम रेट में ये ड्रग मिल जाता है। इस कारण वो लोग यहीं पर बस जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो लोग इस ड्रग के एडिक्ट हो जाते हैं। उनकी हालात भी ज़ॉम्बी जैसी हो जाती है। देखो ये जो जाइलाजीन है, इसे गवर्नमेंट ने अभी तक इलीगल डिक्लेयर नहीं किया है और न ही इस पर बैन लगाया है। ये ओनली एक वेटरनरी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से केमिस्ट की दुकान पर बड़े ही आसानी से मिल जाती है। इसी वजह से यूएसए इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और इसका कोई एंटीडोज न होने की वजह से इसका कोई प्रॉपरली ट्रीटमेंट भी नहीं है। ये जो जाइलाजीन और फेंटानिल है वो मेनली चाइना से मैक्सिको के बॉर्डर के थ्रू यूएसए तक आते हैं और ये जो मैक्सिको यूएसए का बॉर्डर है वो यूएसए के लिए हेडेक बन चुका है। इस अकेले मैक्सिकन बॉर्डर के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये अकेले यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्शन में 20% वोटों को इधर उधर कर सकता है। इसी साल यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि जाइलाजीन और फेंटानिल यूएसए के लिए सबसे खतरनाक ड्रग्स प्रॉब्लम है और अकेले साल 2022 में इस ड्रग के कारण 1,07,000 लोगों की डेथ हो गई। इन डेथ आंकड़ों को आप यूएसए की पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। मई में यूके में भी जाइलाजीन के ओवरडोज के कारण पहला डेथ केस रिकॉर्ड हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये ड्रग अब यूएसए के बाद यूके में भी स्प्रेड हो रही है, यानी यूके के लोग भी इस ड्रग का यूज करने लगे हैं। यूके के साथ ये यूरोप में भी बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये है कि ये अपने इंडिया में भी स्प्रेड हो रहा है। पंजाब स्टेट के इन वीडियोज को देखिए, ये सेम वैसे ही दिखते हैं जो आपको यूएसए में देखने को मिल रहे हैं। साल 2018 में एमपी के इंदौर में रेड हुई तो एक केस ऐसा सामने आया जिसमें फेंटानिल को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, जिसमें 3 लोग पकड़े गए थे। उनमें से 2 इंडियन और 1 मैक्सिकन था। ये लोग फेंटानिल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करके मैक्सिको बॉर्डर से यूएसए तक भेज रहे थे और इन सब के पीछे सारी प्लानिंग चाइना की बताई जा रही थी, क्योंकि मैक्सिको बॉर्डर से जब चाइना इस ड्रग को यूएसए भेजता था तो चाइना का नाम खराब होता था। इसलिए चाइना को एक अल्टरनेटिव चाहिए था तो चाइना ने इंडिया का यूज किया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी फार्मा कंपनीज है और मेडिसिन बनाने का एक्सपीरियंस जितना इंडियंस लोगों के पास है उतना दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए चाइना बड़े आराम से इंडिया के अंदर फेंटानिल को मैन्युफैक्चर कर पा रहा है। ऊपर से इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है तो यहीं बनाकर यहीं के लोगों को बेच देते हैं। ये एक चाइना का प्लान था। चाइना से फेंटानिल बनाने के लिए सीधे तौर पर फंडिंग होती थी और यहाँ से ड्रग को श्रीलंका और श्रीलंका से सीधा मैक्सिको भेजा जाता था। देखो ये जो लोग ड्रग का यूज करते हैं, ड्रग के कई सारे नुकसान भी हैं, फिजिकली, मेंटली और सोशली। फिजिकली देखा जाए तो ड्रग्स लेने से हार्ट, किडनी, लंग्स जैसे पार्ट्स खराब हो जाते हैं। मेंटल तौर पर देखें तो ड्रग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और मेंटल हेल्थ को खतरे में डाल सकती है। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमेशा ड्रग को अवॉइड करें और दूसरों को भी लेने से मना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।